Hello friends, welcome back to new quantum classes and today's topic is जैसे कि आप जानते हैं कि अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। कि मतलब जो हमारा पिछली वीडियो थी इस मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर हमने कंप्लीट किए थे 3 टॉपिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड इन एवरीडे लाइफ। एंड हमने पता किया था डिफरेंट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, अ कोलॉइड एंड अ सस्पेंशन। ओके, तो इनके अंदर हमने पता किया था मेथड ऑफ मतलब हमने काफ़ी सारे डिफरेंसेस पता चले थे। मतलब ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है एंड कोलॉइड के अंदर एंड सस्पेंशन के अंदर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो मैं स्क्रीन तो अब मैं पढ़ाता हूँ, आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड फॉर सेपरेशन। मतलब मेथड फॉर सेपरेशन कुछ ऐसे मेथड जो कि सेपरेशन करने में काम आएंगे एंड सॉलिड और लिक्विड वाले मिक्सचर्स है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड मतलब सॉलिड एंड सॉलिड के मिक्सचर्स है। तो वेरियस टाइप्स मेथड ऑफ एंड टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन द सेपरेशन सॉलिड मिक्सचर्स इन गिवन बिलो इन द टेबल। यानी कि काफ़ी सारे टाइप के मेथड होते हैं और टेक्निक होती हैं जो कि एम्प्लॉय होती हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर, यानी कि 2 लिक्विड्स का या फिर 2 से ज़्यादा लिक्विड्स का जो मिक्सचर सॉलिड का 2 सॉलिड या फिर 2 से ज़्यादा सॉलिड्स के जो मिक्सचर होते हैं उनके मतलब जो उनको सेपरेट करने के मेथड या फिर कुछ नई टेक्निक्स। ओके, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं और ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं ये इस टेबल में दी गई हैं जो कि टेबल 2.11 है 2.11। तो मतलब टेक्निक फॉर सेपरेशन सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर। ओके, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने टेबल निकाल ली है अपनी। पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे टेक्निक एम्प्लॉय फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मतलब पहले हम टेक्निक्स देख लेते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। यहाँ पे हमें गिवन बिलो हैं ये टेक्निक्स, मतलब हम मेथड भी कह सकते हैं, इतने मेथड हमें गिवन बिलो हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस आयरन, कोबाल्ट, निकल और देयर ऑक्सीडाइज। ओके, तो और हम देखते हैं एग्जांपल, हम देखते हैं इसके मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन के ये एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो इनमें नंबर 1 एग्जांपल सेपरेशन ऑफ आयरन और फ्रॉम निकल मटेरियल्स। ओके, मतलब फ्रॉम रॉकी मटेरियल्स, जो आयरन और होता है उसके अंदर से हम रॉकी मटेरियल्स को सेपरेट करना। ओके, एंड मतलब आयरन को सेपरेट कर लेंगे, रॉकी मटेरियल्स को अलग कर देंगे, यानी कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं एग्जांपल वही। एंड सेपरेशन ऑफ निकल फ्रॉम मिक्सचर ऑफ निकल एंड जिंक, यानी कि निकल और जिंक के मिक्सचर से हमें निकल को सेपरेट करना होगा। ओके, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, इनमें होते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। बाद में आपको पता चलेगा ये कैसे की जाती हैं। और अब हमारा आता है ग्रेविटी सेपरेशन। ये देखिए ग्रेविटी सेपरेशन, वन ऑफ द कंपोनेंट शुड बी हैवियर वाटर whereas the other component is lighter than water or soluble in water। यानी कि हम देखते हैं एक या फिर उससे ज़्यादा कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हैवियर होते हैं, वाटर से ज़्यादा हैवी होते हैं।
और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि उससे लाइटर होते हैं और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं, मतलब घुल मिल सकते हैं, चाहे वो थोड़े भारी पदार्थ हो या फिर वो बहुत कम, मतलब बहुत ही लाइटर पदार्थ हो। इन दोनों में से कोई भी टाइप के पदार्थ जो कि वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, इनके बारे में हमें ग्रेविटी, तो हम इनके लिए ग्रेविटी सेपरेशन का यूज़ करते हैं। मतलब मिक्सचर ऑफ सॉडस्ट एंड सैंड, a mixture of common salt and sand, sulfur and sand, sulfur and मतलब जो सल्फ़र एंड सैंड का जो सॉल्यूशन है, सल्फ़र इनसॉल्युबल है कार्बन डाइसल्फेट के अंदर, सल्फ़र सॉल्युबल यानी कि जो कार्बन डाइसल्फेट है उसके अंदर सल्फ़र घुल मिल गई है। और ये होता है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट अट्रैक्शन का है, सॉल्वेंट का अट्रैक्शन मैं पढ़ देता हूँ। वन ऑफ द कंपोनेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं एंड अदर इनसॉल्युबल होते हैं इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, ओके। एंड देन अब हमारा आता है फंक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। ये देखिए फंक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, बोथ द कंपोनेंट्स soluble but their solubilities are different in a specific solvent, यानी कि जो कि स्पेसिफिक मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो उनकी सॉल्युबिलिटी होती है जब वो घुल रहे होते हैं तो स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर वो कुछ डिफरेंट तरीके से घुलते मिलते हैं, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी कुछ अलग तरीके से होती है, ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम, मतलब पोटेशियम क्लोराइड है एंड वो पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। ये देखिए पोटेशियम क्लोरेट है एंड ये है पोटेशियम क्लोराइड। थोड़ा मुझे भी दिक्कत हो रही थी, ओके। तो इसी वजह से इसे थोड़ा मुश्किल, मतलब इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो पहले हम देखते हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट्स कैन सब्लिमेट बट देयर डज नॉट, मतलब कुछ ऐसे, मतलब जो कोई मिक्सचर है उनमें जो चीज़ें सब्लिमेशन के तौर पर, मतलब जो चीज़ें सब्लिमेट हो सकती हैं और जो दूसरे में, और मतलब उस मिक्सचर के अंदर जो मतलब इन दोनों के अंदर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड है, ओके। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो तो सब्लिमेट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब अदर डज नॉट, मतलब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सब्लिमेट नहीं होगा, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। एंड ये जो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ये जो इस टेबल के अंदर हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं था, ये मैग्नेटिक सेपरेशन, तो मतलब ये जितने भी मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन एंड सॉल्वेंट अट्रैक्शन, फंक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, मतलब अब ये तो नई मतलब बहुत नई सेपरेशन आ गई मेथड की। तो हम देखते हैं मतलब ये मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में एंड अदर सेपरेशन, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ी थी आज हम उन्हें पढ़ेंगे कि वो कौन मतलब कैसे टाइप की सेपरेशन होती है, ओके। तो ये पेज थोड़ा सा फट गया था, ओके, तो इस वजह से वैसे उसका कोई यूज़ नहीं है अभी। पहले हम जल्दी से पढ़ते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर। मतलब मैं आपको अब एग्जांपल दे देता हूँ, यानी कि जो मैग्नेटिक सेपरेशन है ऐसे तब यूज़ करते हैं जब सेपरेट करने में जो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं और जो अदर होते हैं जो कि हमें चाहिए नहीं। एंड जो अब देख सकते हैं साइड में एक टेबल बनी हुई है, हम पहले एक्टिविटी के माध्यम से हमें सीखेंगे। पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, नेचर। वेल द अदर ऑफ डज नॉट मैग्नेटिक नेचर, यानी कि जैसे हम सेपरेट कर रहे हैं उसे, तो वो तो मैग्नेटिक होंगे, लेकिन जो अदर मिक्सचर होंगे मतलब वो नॉन मैग्नेटिक नहीं होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं वी सेपरेट, मतलब
एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जी, जो आयरन फिलिंग है एंड सल्फर प्रेजेंट इन द मिक्सचर कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ अस हॉर्स शू मैग्नेट, यानी कि जो आप देख सकते हैं जैसे घोड़े की नाल नहीं होती है उसकी जैसी दिखने वाली जो मैग्नेट होती है उसे हम कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। उसकी जैसी मैग्नेट से हम जो मतलब आयरन सल्फर की जो फिलिंग्स होती है हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इस हॉर्स शू मैग्नेट की मदद से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो हम देखते हैं एक्टिविटी में आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन कैसी होती है। तो इसके लिए हमें इस फिगर की भी सहायता होगी। ओके, तो मैं दोनों लगाया हुआ हूँ, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं हमें मटेरियल टू मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी कि हमें कितने मटेरियल्स चाहिए होंगे। हॉर्स शू मैग्नेट चाहिए। ओके, जैसे कि हमारे पास ऊपर था, एंड 2 फिल्टर पेपर की शीट चाहिए। और जैसे कि आप मेथड सेपरेट करने हैं, आप मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स बस ये ले लीजिए, आयरन के फिलिंग्स ले लीजिए या फिर सल्फर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर को भी, एक पेपर की शीट को क्रश कर दीजिए। एंड देन आप जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसके ऊपर, उसके मतलब ओवर ऑफ द मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर होगा उसके ऊपर आप उसे मूव करिए आगे पीछे, तो जो आयरन की फिलिंग्स होंगी वो हॉर्स शू मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रेन बनी हुई है एंड ये क्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट को पकड़ी हुई है अपनी हुक से। ओके, और एंड ये पड़ा है हीप वेस्ट मटेरियल, यानी कि वेस्ट मटेरियल है एंड उसने मतलब जो क्रेन है, क्रेन इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रही थी। ओके, आगे पीछे। तो फिर ये जो मतलब नीचे जो ये हीप वेस्ट मटेरियल्स हैं, ओके, तो और उनके अंदर जो आयरन के स्क्रैप्स थे वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर सील हो गए हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर ये सील हो गए। देन हम इसे, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग यानी कि अमेजिंग फैक्ट बताऊं। ये फैक्ट ये मतलब ये जो आयरन की फिलिंग सेपरेट करते हैं क्रेन की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से जो आयरन के स्क्रैप एंड फिलिंग्स सेपरेट करते हैं, इनको फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है एंड फिर इनको मतलब मेल्ट करके इनकी खूब सारी नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी मैग्नेट होती है जिसकी पावर को हम बंद भी कर सकते हैं एंड चालू भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रेन्स में यूज़ होता है। और मैं आपको बताऊं मतलब जैसे कि जो आयरन के स्क्रैप्स होते हैं, देन इससे भी घोड़े की नाल एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब हॉर्स शू भी बनाया जाता है, या फिर उसकी जो रक्षा करता है वैसे हॉर्स का शू बनाया जाता है एंड जग्स बनाए जाते हैं एंड जो मतलब जो आयरन की शीट्स होती है वो भी यूज़ की जाती हैं। ओके, तो देन ऐसे काफ़ी सारे मटेरियल्स बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। देखिए मैं आपके लिए इतनी अच्छी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फिर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन भी आप दबाना मत भूलिएगा एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम देखते हैं जो आयरन की फिलिंग जो होती, चलो इसे छोड़ते हैं, हमें क्लियर हो गया होगा, बस आप इसे देख सकते हो। ओके, जो हमारी एक्टिविटी थी मतलब जो आयरन की मिक्सचर ऑफ आयरन की जो फिलिंग्स थी एंड सल्फ़र में से हमने आयरन एंड सल्फ़र सेपरेट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ये आयरन एंड सल्फ़र, ये आयरन एंड सल्फ़र का मिक्सचर्स एंड और भी कोई सॉडस्ट भी है। पहले हम इसे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं ग्रेविटी मेथड। ये ग्रेविटी मेथड क्या होता है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं आराम से।
सेपरेशन बाय ग्रेविटी मेथड। हम जब इसे ग्रेविटी मेथड समझ लेते हैं, फॉर मतलब ये जो मेथड होता है दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को, यानी कि जो लाइटर होते हैं या फिर थोड़े से ज़्यादा हैवियर होते हैं, उनको सेपरेट करने के काम में आता है। इसे तो मैं आपको बिना एक्टिविटी के भी समझा दूंगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये ग्रेविटी मेथड बहुत ही सिंपल है। मतलब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लेते हैं सैंड एंड सॉडस्ट, हमें इसको सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, मतलब एक्टिविटी से भी लेते हैं हम 250 ml का एक बीकर लेंगे, ओके 250 ml बीकर, एंड देन हम उसमें 150 ml वाटर ऐड करेंगे, और जो हमारा सैंड एंड सॉडस्ट का जो मिक्सचर था उसे हम वाटर के अंदर डाल देंगे। देन जो सॉडस्ट होगी वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगी, यानी कि तैरने लगेगी, एंड जो हमारा वाटर होगा, वाटर तो मतलब बीच में ही रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं वाटर के बॉटम में सैंड बैठ जाएगी एंड वाटर उसके ऊपर तैरता रहेगा। तो हम सॉडस्ट को सेपरेट कर लेंगे। देन सीडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन वाली जो प्रोसेस होती है उससे हम वाटर को भी सेपरेट कर लेंगे, और जो हमारी सैंड है वो भी बीकर में रह जाएगी, ओके। तो हमने सब सारी की सारी चीज़ें अलग अलग सेपरेट कर ली। ये होता है ग्रेविटी मेथड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेपरेशन बाय द यूज़ ऑफ सुइटेबल सॉल्वेंट। दिस मेथड इज सुइटेबल, मतलब हम देखते हैं पहले से, दिस मेथड suitable for those solid liquid heterogeneous mixture in which of the one components is soluble and other components is insoluble in the some particular solvent। मतलब जो एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले, given the mixture can be separated by use of suitable solvent। जैसे कि हम देखते हैं सॉलिड एंड सॉलिड के जो मिक्सचर है, यहाँ पे ग्लूकोज एंड यूरिया ही ले लेते हैं हम, एंड जो सॉल्वेंट इसमें ईदर, ओके, एंड सॉल्युबल कंपोनेंट क्या है, यूरिया है, एंड इनसॉल्युबल कंपोनेंट है ग्लूकोज। तो ये सेपरेशन बाय मतलब हम देख सकते हैं सुटेबल सॉल्वेंट हमारे हो गए, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, ओके। सेपरेशन बाय यूज़ ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको मैं दोबारा से याद दिला दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।